तो 14 दिन हो गए हैं, युद्ध लगातार जारी है और ज्यादा घमासान इसमें बढ़ता ही जा रहा है। ग्राउंड पर क्या हालात है, हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, 14 दिन हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। पहले हिजबुल्लाह, हमास और अब हूती विद्रोहियों की तरफ से भी हमले का दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से। किस तरह की हलचल है फिलहाल ग्राउंड पर? देखिए, लगातार चुनौतियां जो हैं वो इजराइल के लिए बढ़ती जा रही हैं, आप ये मान के चलिए, क्योंकि जो जंग हमास के साथ शुरू हुई थी वो अब हिजबुल्लाह तक पहुंच गई है। और इजराइल की तरफ से खास साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर इस जंग में लेबनान और इजराइल भी कूदना चाहता है तो उसे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी कि अब इजराइल को एक बात बिल्कुल साफ पता है कि जब हमास के खिलाफ वो अपने युद्ध को अगले स्तर पर लेके जाएंगे, यानी कि इस युद्ध का जो दूसरा चरण शुरू होगा, जब इजराइल की सेनाएं हमास के ठिकानों पर, हमास की गाजा पट्टी पर कदम रखेंगी, तो तब बाकी देश जो हैं, चाहे हमास के आतंकियों की बात की जाए, लेबनान की बात की जाए, हिजबुल्लाह के आतंकियों की बात की जाए या बातचीत ईरान की जाए, वो सभी इकट्ठे हो जाएंगे। और इसके लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है। उसने कह दिया है कि विश्व में जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा देने के लिए ईरान ही सबसे ज्यादा जो है जिम्मेवार है, क्योंकि ईरान की तरफ से स्पॉन्सर किया जा रहा है आतंकवाद को। इसके साथ साथ अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो बड़ा झटका इस वक्त जो है हमास को लगा है। उनका जो नेवी कमांडर है, जिसने जिक्किम बीच पर कब्जा करने के लिए अपने जो आतंकी साथी थे उनके साथ पहुंचा था, मबदू शलाबी, उसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एयर स्ट्राइक में यह मारा गया है। उसके साथ साथ अब उत्तरी बॉर्डर, यानी कि वो इलाका जो लेबनान के साथ पड़ता है और जहां हिजबुल्लाह के आतंकी एक्टिव हैं, वहां पर भी इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक शुरू कर दी गई है। कई आतंकी हिजबुल्लाह ग्रुप के मारे गए हैं। और खासतौर पर अब बात अगर हमास की जाए तो यहां नुकबा कमांडर, यानी कि वो एलीट फोर्स हमास की जो खासतौर पर इन दहशतगर्दी हत्याओं के पीछे, इन आतंकी हमलों के पीछे शामिल थी, 7 अक्टूबर को जो हुआ वो नुकबा कमांडर्स ने किया। वो अब हमास के जो नुकबा कमांडर्स हैं वो इजराइल के निशाने पर हैं और लगातार चुन चुन कर नुकबा कमांडर्स को मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल गुरसिमरन, इजराइल हर मोर्चे पर यहाँ तैयार नजर आ रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आसपास जो अन्य देशों की सीमाएं लगती हैं उस तरफ भी उनकी टैंक की तैनाती बढ़ी है। लेकिन क्या ऐसे में इजराइल की तरफ से किसी और तरफ टैंक भेजे गए हैं? ऐसी कोई हलचल देखी गई आपके द्वारा? देखिए, गाजा पट्टी की अगर बात की जाए वहां पर तो डिप्लॉयमेंट है ही है, लेकिन रफा बॉर्डर जो कि इजिप्ट के साथ लगता है, वहां पर काफी तैनाती की गई है। वहां पर हमें याद है कि एक स्पेशल स्क्वाड्रन है जिसकी डिटेल्स जो साझा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां पर कम से कम 1000 से ज्यादा टैंक्स तैनात करके रखे गए हैं। वो जो इलाका है वो इजिप्ट बॉर्डर, जो कि मिस्र का बॉर्डर है, वहां से बहुत ज्यादा अगर दूर होता है तो 10 से 15 किलोमीटर दूर होगा। यानी कि वो इस पोजीशन में है कि अगर वो टैंक्स वहां से फायर करते हैं तो अगर इजिप्ट की तरफ से कोई फ्रंट खोला जाता है तो उसे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन कल जिस तरह से जो उद्योग मंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत पे कहा कि हमने जो है जॉर्डन के साथ और मिस्र के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो भी हमारा पड़ोसी हमारे साथ अच्छे संबंध चाहता है हम रखेंगे, लेकिन जो आतंकवाद चाहता है उसे पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि हर चुनौती के लिए तैयार जो इजराइल है वो ये नहीं चाहता कि कोई भी जो उसका पड़ोसी देश है उसके खिलाफ आवाज उठाए या उसके आम लोगों के खिलाफ हो। लेकिन अगर ऐसी जरूरत पड़ती है, यानी कि कोई भी हमास के आतंकियों के समर्थन में जाता है, तो उसके लिए तैयारी इजराइल की तरफ से यहां ग्राउंड जीरो पर पूरी कर रखी है। और लगातार अब अमेरिका से जो सपोर्ट मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं इसके हौसले में भी वृद्धि हो रही है इजराइल के, और जो उसकी बिल्कुल और गुरसिमरन